हेलो एवरीवन, जैस्मिन स्किन केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम फाइन लाइंस के लिए जो एक और एरिया बहुत कॉमन है उसे भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्रोस फीट के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया, लेकिन फाइन लाइंस की में हमने इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। इसलिए जो क्रॉस फीट के बाद जो सबसे कॉमन एरिया है जहाँ पर फाइन लाइन सबसे पहले आती है वो है लाफ लाइन, यानी हंसते हुए एक गहरी लाइन विजिबल होना, एक गहरी गहरी लाइन दिखाई देना। तो हम इन दोनों को ठीक करने के लिए, इन दोनों पर काम करने के लिए एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे जिससे आप इन लाइन से छुटकारा पा सकेंगे। तो सबसे पहले हम लाफ लाइन पर आते हैं। लाफ लाइंस के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है कि आप ऐसा फील करें कि आप मुंह में पानी भर के उसे एक गाल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी जैसे आप मुंह को फुलाते हैं, ऐसे ही हवा भर के मुंह फुलाते हैं, तो आप ऐसा फील करें कि आप एक गाल से दूसरी गाल में आप हवा को शिफ्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लाफ लाइन का एरिया है वो स्ट्रेच होगा। और एक गाल से दूसरे गाल में हवा को शिफ्ट करने का मतलब यही है कि जो उस एरिया पर जो लाइंस हैं वो एरिया जो है वो खिंचेगा और वहाँ की मसल्स आपकी टोन्ड हो जाएंगी। अगर आप इस एक्सरसाइज को लगातार आप करते रहेंगे तो वहाँ पर जो रिंकल्स या लाइंस आए हैं वो धीरे धीरे आपके कम होते चले जाएंगे। और एग्जैक्टली ये एक्सरसाइज आपके लाफ लाइन के एरिया पर ही काम करती है। इसे आप दिन भर में कई बार कर सकते हैं, चलते फिरते कहीं भी। आपको कोई आसन लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप काम तो हाथ से कर रहे हैं, आप अपनी मुंह की जो ये एक्सरसाइज है उसको बराबर करते रहें। लगातार करने से क्या होगा, आपका लाफ लाइन का एरिया बराबर स्ट्रेच होगा, छोड़ेंगे, फिर स्ट्रेच होगा, फिर छोड़ेंगे। इससे आपकी जो मसल्स हैं, वो जो वहाँ का उस एरिया का जो कोलेजन आपका वीक हो गया है वो बूस्ट अप हो जाएगा और आपकी लाइंस जो है वो कम हो जाएंगी। धीरे धीरे कम होंगी, एकदम से नहीं गायब होंगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है कि आप जैसे जम्हाई लेने के लिए जब आप मुंह खोलते हैं या थोड़ा आप किसी और वजह से सरप्राइज हो जाते हैं, तब भी आप मुंह खोलते हैं, तो आप मुंह को बहुत ज़्यादा वाइड करके खोलें। मतलब जितना फैला सकें, जितना खोल सकें उसको उतना खोलें। उसके बाद उस पोजीशन में आप जितनी देर रह सकें रहें, उसके बाद उसे छोड़। इससे क्या होगा, इससे आपके पूरे चेहरे की सारी मसल्स टोन्ड हो जाएंगी। क्योंकि आप पूरे मुंह की जो मसल्स हैं, चेहरे की जो मसल्स हैं, उनको आप पहले फैलाएंगे कस के, उसके बाद उसको सिकोड़ देंगे। तो इससे आपके फेस की सारी मसल्स टोन्ड हो जाएंगी और आपके फेस पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए तीसरी एक्सरसाइज है कि आपको किस जैसा फेस बनाना है। यानी आप जब किसी को भी किस करते हैं, जैसा मुंह बनाते हैं, आप अपने दोनों लिप्स को गोल करके लेकर आते हैं, अब तो आपको वैसा फेस बनाना है। अब आप उस फेस को भी आपको बनाना है, छोड़ना है। मतलब जितनी देर आप उस तरह आप अपने फेस को रख सकें रखें, उसके बाद छोड़ दें। इससे भी आपके लाफ लाइन का एरिया, क्योंकि वही एरिया खिंचेगा जब आप मुंह को पूरा एक जगह पर आप लिप्स को लेकर आएंगे, तो क्या होगा, लाफ लाइन का एरिया स्ट्रेच होगा। इससे भी आपकी जो मसल्स हैं वो टोन्ड हो जाएंगी। तो फिलहाल आप इन 3 एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। बहुत आसान एक्सरसाइज हैं, इसीलिए मतलब एज ए बिगनर बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको इस तरह के एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। तो ये बहुत कॉमन, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। इन्हें आप चलते फिरते कर सकते हैं और आप इनको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो आप इन्हें करिए और जो भी आपको रिज़ल्ट आ रहे हैं उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम आते हैं क्रॉस फीट पर। क्रॉस फीट को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, जहाँ पर आपको रिंकल आया है, यानी आई के कॉर्नर पर अगर आपको रिंकल्स आए हैं, तो आप उस एरिया को 2 उंगलियों से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में स्किन को स्ट्रेच करें, खींचें। यानी आप जहाँ पर आपको रिंकल्स हैं उस एरिया को आप ऊपर की तरफ खींचें। खींचने से क्या होगा कि वहाँ का जो मसल सिकुड़ गया है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, बार बार लगातार आप उस एरिया को अगर स्ट्रेच करते रहेंगे तो वो एरिया जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा।
यानी मसल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ खींचने लगेंगी और आपका जो मसल्स आपकी वीक हो गई हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, इस क्रॉसफिट को ठीक करने के लिए आप अपने फोरहेड को जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल फील करें, आप फोरहेड को सिकोड़ें फिर छोड़ें, फिर सिकोड़ें फिर छोड़ें। दिन भर में इसको आप बार बार करें। इससे क्या होगा कि आपका फोरहेड का जो मसल्स है, क्योंकि अगर हमें किसी तरह का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो हमारा सारा जो स्ट्रेस है वो हमारे फेस पर दिखता है। यानी सारी जो टेंशन, थकान, गुस्सा, ये सब पहले हमारा चेहरा और हमारे चेहरे की मसल्स झेलती हैं। तो फोरहेड को आप इस तरीके से बार बार सिकोड़ेंगे और छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं फोरहेड की वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इक्वल हो जाएगा तो वहाँ के आपकी मसल्स अपने आप टोन्ड हो जाएंगी। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है कि आपका जो आई एरिया है पूरा गोल में, उस को आप अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे दिन भर में कई बार थपथपाएं, हल्के हल्के हाथ से। इससे भी क्या होगा कि आपका जो आई एरिया पर जो कोलेजन आपका डैमेज हुआ है वो बूस्ट हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन की जो कमी है, इस एरिया पर आपको ज़्यादातर डार्क सर्कल्स का भी प्रॉब्लम होता है। इसका वजह यही है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना उस एरिया पर। तो इस प्रोसीजर की वजह से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा उस एरिया पर और आपका डार्क सर्कल का प्रॉब्लम तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ अगर आपको क्रॉसफिट का प्रॉब्लम है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आप दिन भर में कई बार कर सकते हैं। इससे आपके फेस की मसल्स टोन्ड हो जाएंगी और आपके फेस पर जल्दी ही एक यंगर लुक दिखाई देगा। इसको कम से कम, इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको इसको 1 महीने लगातार करना है। 1 महीने लगातार करने के बाद आप अपना चेहरा खुद शीशे में देखिए और अगर आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक हो कि मैंने आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी तो वो आपको फ़ायदा दे रही है। बस इतना याद रखिए कि स्किन को ड्राई ना होने दें, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रहा है और ड्राई अगर स्किन होगा तो आपको फाइन लाइंस तो बहुत जल्दी आएंगे। इसलिए स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, ड्राइनेस ना होने दें। तो दिन भर में आप 1000 तरह के मुँह बनाते रहते हैं, सभी की आदत होगी, कोई ना कोई तरह का तो मुँह लोग बनाते ही हैं। तो बस उसी तरीके से इन एक्सरसाइज को भी ऐड कर दें। लेकिन जिस तरह के मुँह आप पहले बनाते रहते हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आपके फेस की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको फाइन लाइंस के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगली वीडियो एक बार फिर से एक सरप्राइज़ वीडियो होगी, तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है, आप किसी स्किन कंसर्न के बारे में आप डिस्कशन चाहते हो, कोई आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर बेस्ड कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।